आप सभी के लिए। संस्कारों का महत्व। संस्कार शब्द का अर्थ है परिशोधन अथवा शुद्धिकरण। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ जाते हैं। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है, तो जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। इन प्रभावों में कुछ तो बुरे प्रभाव होते हैं और कुछ भले होते हैं। बच्चा भले और बुरे प्रभावों को लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। संस्कारों का उद्देश्य है कि पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों को धीरे धीरे अंत हो जाए और अच्छे प्रभावों की उन्नति हो। संस्कारों के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक रूप और दूसरा बाह्य रूप। बाह्य रूप का नाम होता है रीति रिवाज एवं आंतरिक रूप इसकी रक्षा करता है। हमारे जीवन में प्रवेश करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि पूर्व जन्म में जिस अवस्था तक हम आत्मिक उन्नति कर चुके हैं, इस जन्म में उससे अधिक उन्नति करें। आंतरिक रूप हमारी जीवनचर्या है। यहाँ कुछ नियमों पर आधारित होती है, तभी मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है। ऋग्वेद में संस्कारों का उल्लेख नहीं है, किंतु इस ग्रंथ के कुछ सूक्तों में विवाह, गर्भाधान, अंत्येष्टि से संबंधित कुछ धार्मिक कृत्यों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में केवल श्रोत यज्ञों का ही उल्लेख है। इसलिए इस ग्रंथ में संस्कारों की विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अथर्ववेद में विवाह, अंत्येष्टि और गर्भाधान संस्कारों का पहले से अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। गोपथ और शतपथ ब्राह्मणों में उपनयन, गोदान संस्कारों के धार्मिक कृत्यों का उल्लेख मिलता है। अब सारिका, ये गोपथ और शतपथ क्या ब्राह्मणों का क्या मतलब, ये इससे क्या समझेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। गोपथ एवं शतपथ ब्राह्मणों में उपनयन, गोदान संस्कारों के धार्मिक कृत्यों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा मिलती है, जो आज भी बहुत सब जगह ही होती है। ये तो पर उससे नहीं होती है, आजकल तो दिखावा ज्यादा होता है। इस प्रकार के ग्रह सूत्रों से पूर्व हमारे संस्कारों के पूरे नियम नहीं मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह सूत्रों से पूर्व पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर ही संस्कार होते थे। सबसे पहले ग्रह सूत्रों में ही संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है। ग्रह सूत्रों में संस्कारों के वर्णन में सबसे पहले विवाह संस्कार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, उपनयन, समावर्तन संस्कारों का वर्णन किया गया है। अधिकतर ग्रह सूत्रों में अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा करना अशुभ समझा जाता था। स्मृतियों के आचार प्रकरणों में संस्कारों का उल्लेख है और तत्संबंधी नियम भी दिए गए हैं। इनमें उपनयन एवं विवाह संस्कारों का वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है, क्योंकि उपनयन संस्कार के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन, मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किया जाता था। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी था, कि मतलब अच्छे गुणों का विकास हो और वो आगे अपनी जीवन को उन्हीं गुणों के साथ में यापन करे। वैदिक साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। संस्कारों का विवेचन मुख्य रूप से ग्रह सूत्रों में ही मिलता है, किंतु इनमें भी संस्कार शब्द का प्रयोग यज्ञ सामग्री के पवित्रीकरण के अर्थ में किया गया है। वैखानस स्मृति सूत्र में सबसे पहले शरीर संबंधी संस्कारों और यज्ञों में स्पष्ट अंतर मिलता है। मनु और यज्ञवालक के अनुसार संस्कारों से द्विजों के गर्भ और बीज के दोषादि की शुद्धि होती है। कुमारी मतलब ईस्वी 8वीं सदी में तंत्रवर्तिका ग्रंथ में इससे कुछ विभिन्न विचार प्रकट किए गए थे।
उसके अनुसार मनुष्य दो प्रकार से योग्य बनता है, पूर्व कर्म के दोषों को दूर करने से और नए गुणों के उत्पादन से। संस्कार ये दोनों ही काम करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का ही कल्याण करता था। ये संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते थे, उसके परलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते थे। प्रत्येक संस्कार से पूर्व होम किया जाता था, किंतु व्यक्ति जिस ग्रह सूत्र के का अनुकरण करता हो उसी के अनुसार आहुतियों की संख्या होती थी। हव्य पदार्थों और मंत्रों का प्रयोग भी उसी हिसाब से तय होता था। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 लिखी है। ये 40 संस्कार निम्नलिखित होते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामांकरण, छठवा अन्नप्राशन। सीक्वेंस में चल रहा है एकदम। इसमें से सीमांतोन्नयन क्या होता है सारिका, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। चूड़ा कर्म भी नहीं पता है, अगर अपने ग्रुप में किसी को पता हो तो ये भी बताएंगे चूड़ा कर्म क्या होता है। उपनयन 9 से 12 तक वेदों के 4 व्रत होते हैं। 13वां है स्नान, 14 विवाह, 15 से 19 पंचदैनिक महायज्ञ है, 20 से 26 7 पाक यज्ञ है, 27 से 33 तक के हविर यज्ञ है, 34 से 40 तक 7 सोम यज्ञ होते हैं। किंतु अधिकतर धर्म शास्त्रों ने वेदों के 4 व्रतों, 5 दैनिक महायज्ञ, 7 पाक यज्ञों, 7 हविर यज्ञों और 7 सोम यज्ञों का वर्णन संस्कारों में नहीं किया गया है। मनु ने गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामांकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, इन 13 संस्कारों का ही उल्लेख किया है। यज्ञवाल्क्य ने भी इन्हीं संस्कारों का वर्णन किया है। केवल केशांत का वर्णन उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इस काल तक वैदिक ग्रंथों के अध्ययन का प्रचलन ही बंद हो गया था। बाद में रची गई पद्धतियों में संस्कारों की संख्या 16 कर दी गई, किंतु गौतम धर्म सूत्रों और ग्रह सूत्रों में अंत्येष्टि संस्कार का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन करना अशुभ माना जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने संस्कार विधि तथा पंडित भीमसेन शर्मा ने अपनी षोडश संस्कार विधि में 16 संस्कारों का ही वर्णन किया है। इन दोनों लेखकों ने अंत्येष्टि को 16 संस्कार में सम्मिलित किया है। यह कहा जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इन सारी विस्तृत व्यवस्थाओं को न केवल प्रगतिशील अपितु एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। गर्भ अवस्था में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन 3 संस्कार होते हैं। इन तीनों का उद्देश्य माता पिता की जीवनचर्या इस प्रकार की बनाना है कि बालक अच्छे संस्कारों को लेकर जन्म ले। जात कर्म, नामांकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णभेद, ये 6 संस्कार 5 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो जाते हैं। बाल्यकाल में ही मनुष्य की आदतें बनती हैं, अतः ये संस्कार बहुत जल्दी रखे गए हैं। उपनयन और वेदांत आरंभ संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के आरंभ में ही प्राय साथ साथ होते हैं। समावर्तन और विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम के पूर्व होते हैं। इन्हें भी साथ साथ समझना चाहिए। वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार इन दोनों आश्रमों की भूमिका मात्र है। इस प्रकार संस्कारों का अत्यंत महत्व है। वर्तमान परिस्थिति में इन संस्कारों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। ये गुरुदेव ने संस्कार के बारे में काफी कुछ छोटा सा पर बहुत अच्छा हम सब लोगों को नॉलेज दिया है। तो अब इसी के साथ में एक छोटा सा लेख और है, वो स्टोरी टाइप का है, वो मैं पढ़ देती हूँ। एक दिन शरीर की इंद्रियों ने सोचा कि हम लोग परिश्रम करते करते मर जाते हैं और ये पेट हमारी कमाई को मुफ्त में खाता रहता है। अब हम कमाएंगे तो हम ही खाएंगे। मतलब जो हमारी शारीरिक इंद्रियां हैं उनकी बात कर रहे हैं गुरुदेव इसमें,
कि अब हम कमाएंगे तो हम ही खाएंगे, अन्यथा काम करना बंद कर देंगे। मतलब आंखें देखना बंद कर देंगी, मुंह बोलना बंद कर देगा, जीभ स्वाद लेना बंद कर देगी, ऐसा कुछ गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। इस सुझाव पर सबने सर्वसम्मति से हामी भर दी। पेट को इस प्रस्ताव का पता चलने पर उसने सभी इंद्रियों को बुलाकर समझाया, मैं तुम्हारी कमाई स्वयं नहीं रखता हूँ, जो कुछ तुम मुझे देते हो उसे तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए वापस तुम्हारे पास भेज देता हूँ। विश्वास रखो, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें वापस ही मिल जाता है। परंतु यह बात किसी भी इंद्रिय को समझ में नहीं आई। प्रस्ताव के अनुसार सभी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया। पेट क्षुधा से तड़पने लगा तो वह अन्य अंगों को ऊर्जा दे पाने में भी असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप सारे अंगों की शक्ति नष्ट होने लगी। इस स्थिति से सारे अंग घबरा गए। तब मस्तिष्क ने इंद्रियों से कहा, मूर्खों, तुम्हारा परिश्रम कोई नहीं खा जाता है, वह लौटकर तुम्हें ही वापस मिलता है। यह ना सोचो कि दूसरों की सेवा करके तुम्हारा नुकसान होता है। वस्तुतः जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वह ब्याज सहित तुम्हारे पास वापस आता है। अब इंद्रियों को सहकार और सहयोग की वास्तविकता समझ में आ गई। उन्होंने पुनः कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वस्तु स्थिति किसी कार्य की सफलता का श्रेय किसी एक को ना मिले, यह संभव सामूहिक पुरुषार्थ से ही होता है। छोटी सी बात में बहुत कुछ बोला है गुरुदेव ने। सभी को जय गुरुदेव।